नमस्कार, वेलकम टू एडोस्थली। आज मैं आपके साथ एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूं और ये जो वैकेंसी लाई गई है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा लाई गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का अपडेट्स मिलता है। क्योंकि जब आप वीडियोस को सुनते हैं तो आपको लिए फॉर्म भरना बहुत ही आसान हो जाता है। तो जिस पद पे ये वैकेंसी लाई गई है उसका पद का नाम है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 2। कुल 45 सीट्स पे ये वैकेंसी लाई गई है। अलग अलग ट्रेड्स में ये वैकेंसी आई है। इसमें आप देख लें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, स्टील, सीट मेटल, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर। तो अलग अलग पोस्ट में अलग अलग आपकी सीट्स आई हैं। देख लें, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आई है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में आई है। फिटर में 7, मैकेनिस्ट में 7, इलेक्ट्रीशियन में 7, टर्नर में 7, सीट मेटल में 2, वेल्डर में 2, कारपेंटर में 2 और पेंटर में 2। टोटल 45 सीट्स पे आपकी वैकेंसी लाई गई है। आपका पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन ग्रेड 2। पे स्केल आपका 20,480 रुपये है। तो इनिशियल आपका बेसिक पे ये रहेगा। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता, डीए, हाउस रेंट अलाउंस, फ्रिंज बेनिफिट्स, पीएफ, ग्रेच्युटी, मेडिकल बेनिफिट, लीव, मतलब आपको महंगाई भत्ता, एचआरए, फ्रिंज बेनिफिट होता है जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको अलाउंस मिल जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट्स मिलेगी ये सैलरी के अलावा रहेगा आपको, और 3% एनुअल इंक्रीमेंट के आप हकदार भी होंगे। तो अच्छी खासी सैलरी इसमें आपको मिलने जा रही है। जहाँ तक उम्र सीमा की बात रही तो जो अपर एज लिमिट रखा गया है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए वो है आपका 27 साल और कट ऑफ डेट है आपका 30/4/2025। यही इसी के संदर्भ में आपकी उम्र की गणना की जाएगी। अब इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि कौन लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी मैट्रिक पास हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ उनके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो आप समझ गए, जो लोग भी मैट्रिक पास हैं और आईटीआई की सर्टिफिकेट जिनके पास है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल जैसा मैंने बताया था 45 सीट्स आई है। अनरिजर्व के लिए 20 है, इस ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ओबीसी के लिए 18, शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट्स के लिए 2 सीट और एसटी के लिए 1 सीट। ट्रेड वाइज आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 11 सीट, फिटर 7, मैकेनिस्ट 7, इलेक्ट्रीशियन 7, टर्नर 5। इसके बाद बाकी ये सारी जितने ट्रेड्स है इसमें 2-2 सीट्स आई हैं, कुल 45 सीट। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि उम्र सीमा जो रखी गई है अनरिजर्व के लिए वो 27 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। तो इसमें 5 सालों की छूट मिलेगी जो SC ST कैंडिडेट हैं और 3 सालों की छूट मिलेगी जो OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स हैं। और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स को 10 सालों की अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उन्हें 3 सालों की अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। और जो ECIL में पहले से एज ए कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रहे हैं उनके लिए जो अपर एज लिमिट रखी गई है वो है 40 साल। अब हम मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आप देख लीजिए, इसमें आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके साथ साथ आपका ट्रेड टेस्ट होगा। कोई इंटरव्यू इसमें नहीं कंडक्ट करवाई जाएगी। वेटेज जो रहेगा CBT का वो होगा 85% और ट्रेड टेस्ट का 15%। तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करने होंगे, चाहे वो CBT टेस्ट हो या ट्रेड टेस्ट हो, और ओवरऑल 60% मार्क्स तो आपको सिक्योर करना ही होगा सिलेक्शन में कंसीडर होने के लिए। और 1:4 के रेशियो में जो बच्चे भी CBT को क्वालिफाई करेंगे तो 1:4 के रेशियो में उनको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो देख लीजिए, आपका जो CBT होगा ये इन्हीं शहरों में होगा, मात्र 6 शहरों में, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, बम्बई, न्यू दिल्ली और कोलकाता। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे होंगे उस समय आपको अपने सेंटर का चयन करना होगा। अपने कन्वीनियंस के अनुसार आप अपने सेंटर का चयन कर लेंगे। अब हम CBT एग्ज़ाम की बात करें
तो आपका जो पेपर होगा वो 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे उसमें। निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। 0.25 मार्क्स आपके हर एक रॉन्ग आंसर के लिए डिडक्ट कर लिए जाएंगे और हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। आपके क्वेश्चन पेपर हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु में सेट होंगे। जो आपका सिलेबस होगा, आपने जो पढ़ा है आईटीआई के अंदर, आपका जो ट्रेड वाला, जैसे फिटर, अलग अलग ट्रेड्स में ये वैकेंसी आई है, तो ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे आपके। कंसर्न ट्रेड से ही क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा, जो आपने एज ए आईटीआई सर्टिफिकेट लेने के समय पढ़ा होगा। तो सिलेबस आपका अपने कंसर्न ट्रेड से ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एडमिट कार्ड के रिलेशन में आपको जो सूचना मिल जाएगी इसी कंसर्न वेबसाइट पे, ईमेल पे भी आपको सूचना प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आप ध्यान से देख लें। और एग्ज़ाम के दौरान जैसा कि होता है, आपको एडमिट कार्ड के साथ कोई वैलिड आईडी प्रूफ लेके जानी होती है। और इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट के बारे में बात करूं, जो सेकंड स्टेज है आपका एग्ज़ाम का, तो जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे सीबीटी एग्ज़ाम के बाद, उन्हें ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा हैदराबाद। ट्रेड टेस्ट से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सक्सेसफुल होंगे उन्हीं का फिर फाइनली आपका ट्रेड टेस्ट होगा। आपका डेट, टाइम और वेन्यू होगा ट्रेड टेस्ट का, उसको आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे उसकी सूचना दे दी जाएगी। आपका एडमिट कार्ड डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा, आपको कंसर्न वेबसाइट पे ही एडमिट कार्ड जाके डाउनलोड करना होगा। तो आपका जो डीवी और जो ट्रेड टेस्ट है वो सेम डे होगा आपका। पहले आपका डीवी हो जाएगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो जितने भी कंसर्न डॉक्यूमेंट्स है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेके जाना है। आईडी प्रूफ रख लेना है आपको, अपना हॉल टिकट रख लेना है, एडमिट कार्ड, उसके बाद कुछ फ़ोटोज़ भी रख लेने हैं पासपोर्ट साइज़ के। फिर सेल्फ अटेस्टेड आपको फ़ोटो कॉपीज़ भी रखनी है जब आप डीवी के लिए जाएंगे। जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भरा था, फिर उसकी कॉपी, फिर पासपोर्ट साइज़ का आपके पास कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, मार्कशीट भी होनी चाहिए, आईटीआई की सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपको, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो आप लेके आएंगे। जो पहले से काम कर रहे हैं कहीं, उनके लिए एनओसी का होना अनिवार्य है। और जो कास्ट और क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट्स हैं जो उनके लिए भी ये वैलिड है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ अपना सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेंगे। अब हम एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लें, तो जो कैंडिडेट्स जनरल से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, उन्हें 750 रुपये फ़ी देना होगा। हालांकि जो शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट्स हैं, एसटी हैं, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ और जो ऑफिसर्स हैं डिफेंस सर्विसेज के और जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं ईसीआईएल के, विच इंक्लूड्स फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट के, जो जैसे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट मान लो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ईसीआईएल में वो काम कर रहे हों, तो उनको कोई एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करना है। मतलब इस शेड्यूल कास्ट एसटी कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ी नहीं रखी गई है, कोई एप्लीकेशन फ़ी। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है आपको। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है ऑल ओवर इंडिया। ट्रेड टेस्ट में अपीयर होने के लिए आपको स्लीपर क्लास का टिकट की फैसिलिटी दी जाएगी। आप उसका क्लेम कर सकते हैं, जो भी टिकट आपको लगा है। उन्हीं बच्चों के लिए जो ट्रेड टेस्ट मतलब सीबीटी का पेपर क्वालिफाई करेंगे और ट्रेड टेस्ट के लिए जिनको हैदराबाद जाना होगा, उनके लिए एक तरह से जो स्लीपर का फेयर होगा ना, वो आपको दे दिया जाएगा। तो इसी वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म अप्लाई करना है। जैसा मैंने बताया, आप कैरियर्स में जाएंगे, करंट जॉब ओपनिंग्स में आपको एडवर्टीजमेंट डिटेल्स मिल जाएगा। आपका एडवर्टीजमेंट नंबर है 7/2025, ये आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16 तारीख से स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट जो है वो है 5 जून 2025। हॉल टिकट, एडमिट कार्ड आपकी इसी वेबसाइट पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रेड टेस्ट के लिए भी इसी कंसर्न वेबसाइट पे आपको
एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए, लिंक मिल जाएगा। तो आप समझ गए, एप्लीकेशन फ़ी आपका 750 रुपये है अनरिजर्व्ड EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए, और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है। जो भी फॉर्म आप ऑनलाइन भरेंगे उसका एक प्रिंट आउट अवश्य रख लेंगे आप, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उसको लेके जाना होगा। तो बेसिक डिटेल्स इस वैकेंसी के बारे में यही था। आप इसका फॉर्म जल्दी भर दें, लास्ट मिनट का वेट ना करें, और जो भी ITI की सर्टिफिकेट है जिनके पास, वो इस फॉर्म को अवश्य भरें। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक तरह से नौकरी हो जाएगी आपकी, अच्छी खासी सैलरी भी है और बहुत सारी सुविधाएं मिलती है आपको बच्चों को एजुकेशनल अलाउंस मिलेगा, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। तो एक तरह से आप सिक्योर जॉब होगा, फ्यूचर आपका एक तरह से सिक्योर्ड रहेगा। और भी नई गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स और फ्रेंड सर्कल में से शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद।